तो चलिए 20 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज आपका बिहार स्पेशल डे 2 है, करंट अफेयर्स वॉल्यूम 10 है, परफेक्शनाइज का। वैशाली में पुनः स्थापित होगा बुद्ध का अस्थि कलश। ठीक है, तो वैशाली में फिर से स्थापित किया जाएगा किनका अस्थि कलश? तो बुद्ध का बुध अस्थि का कलश को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह विश्व का पहला अस्थि कलश होगा जो अपने मूल स्थान पर वापस आएगा। ठीक है, मतलब इसका मूल स्थान जो था आपका वैशाली ही था, फिर यहीं पे मतलब क्या हो रहा है, स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बात करेंगे बस वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप और बुद्ध सम्यक संग्रहालय का उद्घाटन सितंबर अक्टूबर 2024 तक होगा। ठीक है, तो वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप और बुद्ध सम्यक संग्रहालय का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो सितंबर अक्टूबर 2024 2024 तक में। हो जाएगा, आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, ये अवशेष कब मिला था? तो ये अवशेष ध्यान में रखना 1958 में वैशाली की खुदाई के दौरान मिला था। ठीक है, तो फिलहाल कहाँ पे रखा गया है? तो फिलहाल पटना संग्रहालय पटना में इसको म्यूजियम में रखा रखा गया गया है। ठीक है, बिल्कुल। वैशाली को विश्व का पहला गणराज्य भी माना जाता है। तो जी। यहाँ पे एक खुदाई हुई थी जिसमें बुद्ध भगवान का अस्थि कलश मिला था, लेकिन इसको कहाँ पे रख दिया गया था? तो पटना इसको पटना संग्रहालय में। संग्रहालय में रख दिया गया था। फिर से उसको स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? इसके मूल स्थान पे वैशाली में। मूल स्थापित स्थान किया जाएगा, जो वैशाली कि में। कहाँ पे मूल स्थान इसका कहाँ पे है? वैशाली वैशाली में में। है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका मधुबनी पेंटिंग कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्त जी का निधन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये मधुबनी पेंटिंग से के लिए जानी जाती है। ठीक है, गोदावरी दत्त जी, इनका निधन हो गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? गोदावरी दत्त। गोदावरी दत्त। कौन सा चित्रकला से संबंधित है? तो मधुबनी। मधुबनी कला से संबंधित है। ठीक है, इनको 2019 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। जापान के एक संग्रहालय में 2019 में उनकी पेंटिंग को प्रदर्शित की गई थी। ये गोदावरी दत्ता इनका नाम है। गोदावरी दत्ता एक बेहतरीन पेंटिंग्स के लिए त्रिशूला भी संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो त्रिशूला क्या है? इनके पेंटिंग का नाम है। क्या है? इनके पेंटिंग का नाम है। ठीक है, उनकी पेंटिंग्स ओसाका, टोक्यो, कोबो आदि में भी प्रदर्शित की जा रही है। ओसाका, टोक्यो, ये सब आपका जापान के प्रमुख शहरों में से एक है। यही गोदावरी दत्त जी है, इनका निधन हो गया है। ध्यान ये रखना है, सो गोदावरी दत्त जी का संबंध जो है किससे है? मधुबनी ठीक है, पेंटिंग तो से। मधुबनी मधुबनी पेंटिंग पेंटिंग से। से। ठीक है, राहुल नवीन ईडी के निदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, राहुल नवीन जो है ईडी के इन्फोर्समेंट डायरेक्ट होता है, उनके निदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, ये बिहार के ही है। बिहार के राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया। कार्यवाहक ईडी प्रमुख राहुल नवीन को जांच एजेंसी का पूर्णकालीन निदेशक नियुक्त किया गया। कहाँ के हैं? तो ये राहुल गोपालगंज। नवीन साहब जो गोपालगंज के निवासी हैं, 1993 बैच के IRS अधिकारी है। ठीक है, IRS। IRS अधिकारी है। ठीक है, बिल्कुल, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होता है। ठीक है, हाँ, इंडिया तो रेवेन्यू ये सर्विस। अधिकारी हैं। उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उनके लिए इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना, क्या नाम है इनका? राहुल नवीन। कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के गोपालगंज से। गोपालगंज के रहने गोपालगंज। वाले हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। अब आते हैं स्वतंत्रता दिवस झांकी 2024। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस की झांकी की बात करेंगे 2024 की। तो 2024 में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये 78वें नंबर का था। ये ध्यान में रखना, कितने नंबर का था? 78वें नंबर का। 78वें। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में 13 झांकियां प्रदर्शित की गई। कितनी झांकी? 13 झांकी को 13 प्रदर्शित किया गया। इनमें से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम स्थान मिला। पहला। ठीक है, ये 13 झांकी जो प्रदर्शित किया गया, उसमें से बिहार की किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो क्या ध्यान में रखेंगे? शिक्षा बिहार परियोजना। शिक्षा परियोजना। ठीक है, तो बिहार शिक्षा परियोजना शिक्षा परिषद। परियोजना परिषद। परियोजना परिषद को ध्यान में रखना, कैमा, तो प्रथम स्थान मिला। इस तरह जीविका को दूसरा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, जीविका को कौन सा पुरस्कार मिला? ठीक है, सेकंड। दूसरा पुरस्कार मिला गया। ठीक है, जबकि उद्योग विकास के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला। मतलब पहला पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की झांकी में बिहार शिक्षा परियोजना को मिला। दूसरा पुरस्कार की बात करेंगे जीविका को मिला, और तीसरा पुरस्कार की बात करेंगे, ठीक है, तो
उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान, और साथ में किसको मिला? तो अग्निशमन सेवा को मिला। ठीक है। और ये बात करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इस बार 18वीं बार झंडा फहराने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए। ये इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। तो इस बार जो झंडा जो फहरा है, कितनी बार फहरा दिए ये? 18वीं बार। ठीक है, ये 18वीं बार इनका नंबर है, ध्यान में रखना है। इतने बार इन्होंने झंडा फहरा दिया। ठीक है। कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? तो 78 नंबर का 78 स्वतंत्रता दिवस था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नवादा में बनेगा घोड़ा कटोरा से 3 गुना बड़ा जलाशय। ये घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ पे? घोड़ा कटोरा तो राजगीर में है। कहाँ पे घोड़ा कटोरा? राजगीर में है। ठीक है, राजगीर में जाओगे तो वहां पे घोड़ा कटोरा जलाशय मिलेगा, जिसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति जो है जलाशय के बीचों बीच में है। ठीक है। तो नवादा में बनने, हाँ बिल्कुल। ठीक है, नवादा में, अरे हम बता क्या रहे हैं आप, समझ क्या रहे हैं? घोड़ा कटोरा राजगीर में है, नवादा में बनने जा रहा है घोड़ा कटोरा से 3 गुना बड़ा। घोड़ा कटोरा ऑलरेडी राजगीर में है। ठीक है, नवादा में बनेगा जो कि घोड़ा कटोरा से भी 3 गुना बड़ा होगा। ठीक है। गंगा जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण में नवादा के मधुबन में, ठीक है, नवादा के मधुबन में गांव में घोड़ा कटोरा से 3 गुना बड़ा जलाशय आपको बनाया जाएगा। ठीक है। नवादा के साथ साथ बिहार शरीफ के हर घर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ठीक है। घोड़ा कटोरा जलाशय की जल संग्रहण क्षमता 9.8 एमसीएम है, जबकि मधुबन जलाशय की क्षमता कितनी होगी? 27 मेट्रिक एमसीएम। क्या होता है? मिलीमीट्रिक टर्म, मेट्रिक क्या होगा एमसीएम का फुल फॉर्म? ठीक है। पानी को किस में मापते हैं? ठीक है, मेट्रिक लीटर होता है ना, टन नहीं होगा, लीटर वगैरह होगा, देख लेना क्या होता है। तो ये उसे 3 गुना ज्यादा रहेगा। ठीक है। नवादा का कितनी क्षमता? 9.8 है, और इसका कितना है? 27 है। ठीक है, सॉरी, घोड़ा कटोरा का कितना है? 9.8 है, और इसका कितना होगा? 27 होगा। अब घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ पे है? तो घोड़ा कटोरा जलाशय आपको राजगीर में है। ठीक है। नवादा में जो बनाया जाएगा उसकी क्षमता कितनी होगी? इससे 3 गुना होगी। और नवादा में कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ध्यान में रखना, मधुबन में बनाया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं आगे। देखो यहाँ पे बिहार में 10 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जा रही है। ठीक है, मतलब मृदा को परीक्षण किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। ठीक है। तो चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 10 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। कहाँ कहाँ पे होगा? तो देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर में होगा, सिवान में होगा, पूर्णिया में होगा, पश्चिमी चंपारण में होगा, सहरसा में होगा, दरभंगा में होगा, नालंदा में होगा, बेगूसराय में होगा, औरंगाबाद में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं रखना है, आपको ध्यान में रखना है 10 जिले में हो रहा है। ठीक है। ये प्रयोगशाला इन जिलों के प्रत्येक अनुमंडल के प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में स्थापित की जाएगी। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना के बाद राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 63 हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले से कितने मौजूद है? तो पहले से 53 मौजूद है। ठीक है, ये 10 होने पे कितना हो जाएगा? टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? तो 63 हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। आप देखेंगे बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस 13 अगस्त का तारीख इंपोर्टेंट है। ठीक है, 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस की शुरुआत की थी। तो बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 2012 में। ठीक है, 2012 में 13 अगस्त 2012 को शुरुआत की गई थी। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो ध्यान में रखना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, पौधे को संरक्षित करना तथा अधिक से अधिक मतलब क्या करना? तो पेड़ लगाना। ठीक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजधानी वाटिका इको पार्क में बम्बो बैक्स, ठीक है, इम्पालेटिका वृक्ष को रक्षा सूत्र में बांटा था। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है। तो यहाँ पे किस मतलब किस वृक्ष को मतलब उन्होंने रक्षा सूत्र में बांटा था? तो क्या बताएंगे? बम्बो बैक्स इम्पालेटिका। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो बम्बो बैक्स इम्पालेटिका वृक्ष को रक्षा सूत्र में बांधा गया था। ठीक है। मुख्यमंत्री ने राजधानी वाटिका में डोरंडा का पौधा भी लगाया है। ठीक है, तो 2012 की बात है जिस समय इस तारीख को अपनाया गया। तो वहां पे बॉम्बो बैक्स इम्पालेटिका वृक्ष को रक्षा सूत्र में बांधा था। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने। और बात करेंगे राजधानी वाटिका में डोरंडा का पौधा भी उनके द्वारा लगाया गया। तो ये तारीख जो है बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस की बात करेंगे तो 2012 आपको ध्यान में रखना, 13 अगस्त 2012। ठीक है।
संजय गांधी जैविक उद्यान में औषधीय शिक्षा केंद्र, ठीक है, बात करेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान में, बात करेंगे औषधीय शिक्षा केंद्र की बात करेंगे तो संजय गांधी जैविक उद्यान सबसे पहले है कहाँ, तो पटना में है, ठीक है। चिड़ियाघर है, पटना में। चिड़ियाघर हाँ, है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में स्थित औषधीय उद्यान में एक हिस्से में औषधीय शिक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है वहां पे, तो औषधीय औषधीय शिक्षा। शिक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्या होगा, तो यहाँ आयुर्वेदिक पंचकर्म की सुविधा भी क्या होगी, उपलब्ध होगी। इसे बनाने का उद्देश्य यहाँ आने वाले आगंतुकों के साथ साथ बच्चों को भी इन पौधे के बारे में क्या करना है, जानकारी देना और इसकी उपयोगिता के बारे में उन्हें जागरूक करना है, ठीक है। तो क्या ध्यान में आपको रखना है भाई साहब, औषधीय शिक्षा केंद्र कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि हमारा कहाँ पे है, पटना में है, ठीक है, बिल्कुल। क्या होगा, इस हिस्से की खासियत क्या होगी, तो इस केंद्र के हिस्से पर्यावरण अनुकूल है, जो बांस से तैयार किए गए हैं। इसके तैयार होने के बाद जू शिक्षा अधिकारी और जू एम्बेसडरों की मदद से यहाँ पे कार्यशालाओं के अलावा पौधे और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी क्या होगी, दी जाएगी, ठीक है। पोषण माह एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियां, पोषण माह एवं पखवाड़ा तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो बिहार को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। तो पोषण माह एवं पखवाड़ा तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो बिहार को आपको प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। मिला है। हाँ, राष्ट्रीय समेतिक बाल योजना निदेशालय द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार पिछले 3 साल में, ठीक है, पिछले 3 साल से बिहार क्या है, शीर्ष स्थान पे है। तो बिहार के बाद किसका स्थान, ये प्रश्न बनता है। तो बिहार के बाद कर्नाटक दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे, उत्तर प्रदेश चौथे पे और गुजरात का स्थान है, ठीक है। तो बिहार जो है सो आपका पहले नंबर पे है। क्या चीज में पहले नंबर पे है, तो पोषण माह एवं पखवाड़ा तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित जो गतिविधि जो होता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की गतिविधि होती है पोषण माह और आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित, उसमें बिहार क्या है, टॉप पे है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, ठीक है। मार्च और सितंबर 2024 में आयोजित पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पे कुल 7 करोड़ 78 लाख गतिविधियां आयोजित की गई। 7 करोड़ 78 लाख गतिविधियां आयोजित की गई। इसमें से बहुत सारी चीजें होती, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन वगैरह देना छोटे बच्चे को, उनको पोषण से संबंधित चीजों को उपलब्ध करवाना, इन सारे चीजें मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, तेजपुर देउर। बिहार के तेजपुर देउर समेत प्राचीन इतिहास का पता लगाने के लिए 42 स्थानों पर खुदाई की जाएगी, ठीक है। तो बिहार के तेजपुर देउर समेत प्राचीन इतिहास का पता लगाने के लिए 42 स्थानों पर क्या की जाएगी, खुदाई की जाएगी। 42 स्थानों में से ठीक है, ASI, इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है। हरियाणा में राखी गढ़ी, ठीक है, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में बागपत में तिलवारा, बिहार के तेजपुर देउर सहित 17 स्थानों पर खुदाई होगा, ठीक है। तो 42 स्थानों में तो बहुत सारा स्थान है, लेकिन बिहार में आप देखोगे तो तेजपुर देउर जो है उसके अलावा 17 स्थानों पर बिहार में खुदाई की जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके द्वारा, ASI के द्वारा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के 12 स्थानों पे तथा राज्यों के 13 स्थानों पे खुदाई की अनुमति दी गई है। तेजपुर देउर की बात करेंगे, जहां पे ASI का खुदाई होगा, ऐतिहासिक जगह का पता लगाने के लिए जगह किस जिला में है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूर्वी चंपारण में, कहां पे है, पूर्वी चंपारण, जिसका जिला मुख्यालय मोतिहारी होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये जगह कहाँ पे है, कि जगह आपका पूर्वी चंपारण में, ठीक है। लीची भी है ना सर, हाँ, क्या चकिया जगह है। क्या आप बोले, चकिया जगह हम समझ गए, उसके बाद क्या बोले हो, नहीं आवाज आई। वही बोल रहे थे, चकिया में है पूर्वी चंपारण का। अरे उनका भी तो बोलने दीजिए, हम समझ गए पूर्वी चंपारण चकिया में है। एक आदमी और भी तो बोल रहा है, उनका भी तो सुनने दीजिए। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। सर तेजपुर एक लीची क्या टाइप है क्या, असम हाँ, तेजपुर आपका असम में पड़ता है, ठीक है। तेजपुर एक जगह असम में भी है, तेजपुर का लीची भी होता है, शायद ये देहरादून की तरफ तेजपुर है। तेजपुर में है। चलिए, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पे 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, ठीक है। तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पे 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ पे होगा, ठीक है। तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पे 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड ब्राजील के कहाँ पे होगा, रियो डी जेनेरो में होगा। कहाँ पे होगा,
रियो डी जेनेरो के किस जगह पे था? रियो डी जेनेरो का बासोरस में आयोजित किया जाएगा। इस ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीता है। भारत की क्या स्थिति रही? तो 1 गोल्ड और 4 सिल्वर जो है हमें प्राप्त हुए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बिहार का कुछ ना कुछ रोल होगा। तो बिहार के पाणिनि को खगोल विज्ञान, नाम ध्यान में रखिए, क्या नाम है उनका? पाणिनि। ठीक है, बिहार के पाणिनि को खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड में क्या मिला? कौन सा पदक मिला? ठीक है, तो रजत पदक मिला। क्या मिला है इनको इस ओलंपियाड में? क्या कौन सा पदक मिला बिहार के पाणिनि को? तो रजत पदक मिला है। ठीक है, दक्ष तोलिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुणे के आयुष कुठारी और सानिध्य सराफ, हैदराबाद के बानी व्रत माझी और बिहार के पाणिनि ने क्या जीता? रजत पदक जीता। ठीक है, तो तौलिया साहब को, तौलिया है, ठीक है, दक्ष तौलिया को स्वर्ण मिला। बिहार का ही आप ध्यान में रखो, बिहार के पाणिनि को क्या मिला है? रजत पदक मिला है। ठीक है, टीम का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो टीम का नेतृत्व आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर भार्गव वैद और HBCSE TIFR मुंबई के प्रीतेश रणदिवे ने किया। ठीक है, तो हमको ये सारी चीजें नहीं ध्यान में रखनी, हमको ध्यान में रखना है एक ओलंपियाड हुआ था, जो कि मतलब ध्यान में रखना है कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड था, उसमें से बिहार के पाणिनि ने रजत पदक जीता है। ठीक है, आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हो गया है। ठीक है, अब ये लिंकन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ध्यान में रखना है, तो ये लिंकन यूनिवर्सिटी की बात करें मलेशिया में है। कहाँ पे है? मलेशिया में लिंकन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया के बीच में संयुक्त पीएचडी और दोहरी डिग्री कार्यक्रम, ठीक है, बीएससी एमएससी और पीएचडी शुरू करने का समझौता हुआ है। तो आईआईटी पटना और कौन सा अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता हुआ है? तो क्या बताएंगे? लिंकन यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? लिंकन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? मलेशिया में है। ठीक है, समझौता ज्ञापन के अनुसार संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम में छात्रों को आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया दोनों का शंघाई के मार्गदर्शन में अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे छात्र जो है लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर वहाँ का जो सिलेबस है और जो अपना जो सिलेबस इधर आईआईटी पटना का, दोनों ही शंघाई में, दोनों ही फैकल्टी के साथ मतलब अपना अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही स्ट्रीम में। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गया में औद्योगिक पार्क को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत गया समेत 12 शहरों में औद्योगिक पार्क को मंजूरी दे दी है। ठीक है, गया के अलावा भी ध्यान में रखेंगे और भी शहर है, टोटल 12 है, जिसमें से गया भी एक है। ये पार्क 10 राज्यों में से 6 औद्योगिक के गलियारे के किनारे बनाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे होगा? तो उत्तर प्रदेश में 2 जगह पे, कहाँ पे? आगरा और प्रयागराज में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 2 पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जबकि उत्तराखंड के खुपरिया में है, पंजाब में भी है। बिहार के कहाँ पे औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे? इंपोर्टेंट है, बताइए। गया में। टोटल 12 में से 1 बिहार में है। राजस्थान, केरल, तेलंगाना और महाराष्ट्र में एक एक पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सभी पार्क 3 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएंगे। ये बजट में भी था, ध्यान में रखिएगा, ये बजट में ही था, केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, उसमें था। ठीक है, तो बिहार के गया में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन से कार्यक्रम के तहत? तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय औसत से कम है। वर्तमान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, ठीक है, तो कितना है? तो यहाँ पे 6129 किलोमीटर है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 6129। याद करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों का बिहार में हिस्सेदारी की बात करेंगे, कितना है? ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हो, 4.04% है। ठीक है, मतलब देश में टोटल राजमार्ग है, उसमें से बिहार में कितना है? तो मात्र कितना? इतना है। ठीक है, 4.04%। अब वर्ष 2005 में देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी थी? 5.4% थी। मतलब कि इसे देश के अन्य हिस्सों में तो राष्ट्रीय राजमार्ग बढ़े, लेकिन बिहार में नहीं बढ़ा, इसलिए संख्या मतलब क्या डाटा की बात करेंगे तो कम है, मात्र 4.04% है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे बिहार में कई तरह का टूरिज्म है, जैसे बात करेंगे बुद्धिज्म के लिए है, जैनिज्म के लिए है, ठीक है, इको टूरिज्म है, बहुत सारा चीज है। उसी में से आप देखोगे जो टूरिज्म को जो कैटेगराइज जो किया गया है, सूफीज्म के लिए है, जैनिज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए है, ठीक है,
और उसी हिसाब से आप देखोगे तो उसको बांटा गया कि इको टूरिज्म भी बनाया गया है। तो इको टूरिज्म भागलपुर और मुंगेर के बाद बांका को, ठीक है, बांका अंग प्रदेश का तीसरा स्थान बन जाएगा, जिसे बिहार के इको टूरिज्म कैंप में शामिल किया गया है। तो इको टूरिज्म कैंप में शामिल होने वाला कौन सा जिला है? बांका। बांका। ठीक है, ध्यान में, कौन सा जिला है? बांका। ठीक है, तो भागलपुर मुंगेर तो पहले से शामिल था, कौन सा नया जिला इको टूरिज्म में शामिल हो गया? तो क्या बताएंगे? तो बांका 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 शामिल हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया। भागलपुर का विक्रमशिला और मुंगेर का भीमबाद पूर्व से ही इको टूरिज्म कैंप में शामिल है। ठीक है, तो भागलपुर का कौन सा? विक्रमशिला। विक्रमशिला क्या था? विश्वविद्यालय था। किसने विश्वविद्यालय। स्थापना किया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का? धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। किसने किया था? तो धर्मपाल धर्मपाल। ने किया था। ठीक है, मुंगेर में क्या है? भीम बांध तो आपको मिल रहा है ना। उसके बाद यस आपको सर। कौन सा शामिल हो गया? बांका भी शामिल हो गया। बांका में कौन सा पर्वत है? मंदार पर्वत मुंगेर पर्वत। बांका में ही है ना। ठीक है, समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत में शेषनाग का वो बांधा गया था उनको सपोर्ट के लिए। बांका में ही, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, ठीक है, अभी तक। नवादा स्थित ककोलत जलप्रपात भी शामिल है, और राजगीर स्थित कौन सा? घोड़ा कटोरा कैंप भी इसमें शामिल है। ठीक है, सर कैमूर भी बांका शामिल को, किया जाए ना? कैमूर अभी टाइगर रिजर्व का दर्जा भी नहीं मिला है, आगे चल के कभी मिल सकता है। ठीक है, प्रस्ताव तो सर पास हुआ था, लेकिन इसको अभी दिया नहीं गया। केंद्र के द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। बिहार सरकार डिमांड की है, तो बिहार सरकार के डिमांड करने से कुछ नहीं होता, केंद्र करेगी। बांका को इको टूरिज्म कैंप में शामिल करने का मुख्य कारण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है। इस रिपोर्ट में बांका को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, नया वाला वन स्थिति रिपोर्ट जो होता प्रत्येक 2 वर्षों पे आता है, 2023 में नहीं आई थी, 2024 वाला वन स्थिति रिपोर्ट आ गया है। ठीक है, तो उसमें बिहार का जो भी डाटा है, साथ मैंने इस ग्रुप में शेयर भी किया था, होगा नहीं होगा तो फिर से कर दूंगा, एक बार उसको देख लीजिएगा। वैसे करंट अफेयर्स में तो हम लोग देखेंगे ही। चलिए, तो कौन सा जिला नया इको टूरिज्म में शामिल हुआ है, क्या बताएंगे? बांका। बांका। महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला बिहार तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, हरियाणा और तेलंगाना के बाद महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना है? तो तीसरा राज्य बना है। ठीक है, ये पहल बिहार पुलिस द्वारा राज्य की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इस पहल के तहत यदि राज्य की कोई भी महिला यात्रा के दौरान ध्यान में रखना, कहीं भी असुरक्षित महसूस करती है तो डायल 112 पे कॉल करके मदद मांग सकती है। ठीक है, यह निशुल्क सेवा 24 घंटे उपलब्ध होगी, हमेशा उपलब्ध रहेगी। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2024 को पटना, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय और भागलपुर में शुरू किया गया। ठीक है, तो महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने में बिहार का रैंक कौन सा है? तो थर्ड। तीसरा है। ठीक है, बिहार के 12 जिलों में नई चाइल्ड लाइन इकाइयां स्थापित की गई। ठीक है, राज्य बाल संरक्षण समिति के अंतर्गत बिहार के 12 जिलों में नई चाइल्ड लाइन इकाइयां खुलेगी। ये 12 जिले कौन कौन है? अररिया है, अरवल है, औरंगाबाद है, बेगूसराय है, कैमूर है, लखीसराय है, मधेपुरा है, शेखपुरा है, शिवहर है, जहानाबाद है, मुंगेर है, सिवान जिले शामिल है। ठीक है, तो 12 जिलों में खुल रही है, और बाकी बिहार के 26 जिलों में चाइल्ड लाइन इकाइयां पहले से ही खोली जा चुकी है। डेट मीन टोटल 26 12 38 हो गया। ठीक है, मतलब सारे ही जिलों में, मतलब क्या है, अब चाइल्ड लाइन इकाई स्थापित हो चुकी है। ठीक है, ध्यान रखना, 12 नए पे खुली है और 26 पहले से थी। राजगीर में गुरु पद संभव की विरासत पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया है। ठीक है, पद संभव ध्यान में रखने, गुरु है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान में रखना है। राजगीर के नवलनंदा महाविहार में गुरु पद संभव की विरासत पे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुरुआत हुआ। ठीक है, उस समय राज्यपाल जो थे राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने गुरु पद संभव के जीवन और विरासत पे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह भी आपको ध्यान में रखना। इस सम्मेलन के दौरान पाली हिंदी शब्दकोश, ठीक है, पाली जो कि बौद्धिज्म की भाषा थी, जिसमें संदेश उपदेश दिए गए थे, और हिंदी शब्दकोश भाग 2 खंड 5 और 6 का विमोचन किया गया, जिसे महाविहार के पूर्व निदेशक प्रोफेसर उमा संपर्क व्यास ने तैयार किया था। जो शब्दकोश जो है, डिक्शनरी जो है, जो कि पाली हिंदी है, मतलब पाली को हिंदी में, हिंदी को पाली में कर सकता है, उसको तैयार किसने किया था? तो प्रोफेसर उमा शंकर व्यास जी ने।
इस आयोजन पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली और नव नालंदा महाविहार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पद संभव एक भारतीय बौद्ध थे जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापकों में से एक माना जाता है। ठीक है, मतलब ये जो भारतीय बौद्ध थे, जो तिब्बत में जो बौद्ध धर्म जो फैला ना, तो उसके फाउंडर थे ये। ठीक है, उनके संस्थापक में से एक माने जाते हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार के बोध गया में बनेगी 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के बोध गया में 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति बनने जा रही है। ठीक है, कैसे बनेगा तो ध्यान में रखिएगा। कहीं पे हो सकता है ताजमहल हो, कहीं पे पेरिस में क्या है वो, एफिल टावर हो। ठीक है, उसी तरह का कहाँ पे बनने जा रहा है, सिलोंजा को। सिलोंजा को नया पर्यटक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां बनाने का निर्णय लिया गया। जैसे चीन वगैरह में आप लोग देखिएगा सब कुछ बना हुआ, बिल्कुल लगता है ओरिजिनल ही है। उसी तरह का बनेगा। कहाँ पे बनेगा, सिलोंजा को, सिलोंजा में। ठीक है, सिलोंजा कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, बोध गया बोध में। गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति बनने जा रही है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। पर्यटन विभाग ने 7 अजूबों की प्रतिकृतियों के निर्माण के लिए 14.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। सिलोंजा में करीब 140 एकड़ भूमि पे बनने वाले इस पर्यटन स्थल को बौद्ध सर्किट में शामिल किया जाएगा। इस ध्यान में रखना है। हाँ, तहत इस क्षेत्र में अन्य पर्यटक संरचनाओं के साथ साथ गीजा का पिरामिड, कहाँ पे मिलेगा गीजा का पिरामिड, मिस हाँ ठीक है, ध्यान में गीजा के पिरामिड की बात करेंगे तो आपको मिस्र में जाओगे तो आपको गीजा का पिरामिड आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रोम के कोलिजियम, भारत के ताजमहल, चीन की महान की दीवार, जॉर्डन के पेट्रा, चिली के मोई और क्रास डिडीमीटर। क्रास डिडीमीटर की बात करेंगे तो ये रियो डी जेनेरो में ब्राजील में पड़ता है। इसमें गलत दिया हुआ है, सुधार लेना। ठीक है, ये प्रतिकृतियां क्या होगी, बनाई जाएगी। ठीक है, तो कहां पे बनेगा, शिलौंजा में। कहां पे बनेगा, शिलौंजा। और शिलौंजा कहाँ है, बोध गया बोध में। गया में। अब बोध गया कौन से सर्किट से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ है। बहुत ठीक है, सर्किट। बिहार में मिलेगी दीदी की रसोई की सुविधा। ठीक है, बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में जीविका दीदी जो होगी वो भोजन तैयार करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विश्वविद्यालय और अन्य स्कूलों में पढ़ने वाले 11,000 से अधिक बच्चों को दीदी की रसोई की सुविधा मिलेगी। राज्य में SC ST आवासीय विद्यालयों की संख्या कितनी है, तो ऐसी संख्या कौन खटखट 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 कर रहा है, हाँ? ऐसे विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 91 है। कितनी है, 91। ठीक है, कितना क्वेश्चन है इसमें, 61 है सर। तो 61 है तो 20 कल करेंगे। ठीक है, रहने दीजिए बस। हाँ ठीक है, 20 करवा दिया हो और 20 हम लोग कल के क्लास में करेंगे। इसको ध्यान में रखना। एक बार सबको रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। वैशाली में फिर से स्थापित किया जाएगा बुद्ध का अस्थि कलश। कहाँ पे था, तो पटना संग्रहालय में डाल दिया गया था। 1958 में खुदाई के दौरान मिला था, फिर वहीं पे रखेंगे। ठीक है, गोदावरी दत्त जी का निधन हो गया। मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई थी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित थी। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया जो पेंटिंग जो था त्रिशूला। ठीक है, ध्यान रखें, ओसाका वगैरह टोक्यो वगैरह में इनके पेंटिंग का प्रदर्शनी लग चुका था। ठीक है, पहले भी। राहुल नबील गोपालगंज के रहने वाले, बिहार के 1993 बैच के IPS ऑफिसर है। ईडी के, ठीक है, निदेशक नियुक्त किए गए। ठीक है, बात करते आगे स्वतंत्रता दिवस में 78वीं स्वतंत्रता दिवस में बात करेंगे। 13 झांकी प्रदर्शित की गई, जिसमें से बिहार के शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम स्थान मिला। ठीक है, और नीतीश कुमार जी 18वीं बार झंडा फहराया। नवादा में बनेगा घोड़ा कटोरा से 3 गुना बड़ा संग्रहालय। ठीक है, ध्यान में रखना है। और नवादा के बाद अगर घोड़ा कटोरा की बात करें तो मूल रूप से राजगीर में स्थित है। ठीक है, बिहार में 10 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की जाएगी। पहले से बिहार में 53 थी, अब बढ़ कर 63 हो जाएगी। बिहार में बात करें, वृक्ष संरक्षण दिवस से मनाया गया। 13 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री जी ने 13 अगस्त 2012 को उन्होंने क्या नाम है, बॉम्बेक्स इम्पालिटिका वृक्ष को रक्षा सूत्र में बांधा था, 13 अगस्त। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो आप ये ध्यान में रखना, संजय गांधी जैविक उद्यान और औषधीय शिक्षा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। पोषण माह एवं आंगनबाड़ी दीदी केंद्रों पर आयोजित जो गतिविधियां हुई, इसमें बिहार पहले नंबर पे, उसके बाद कर्नाटक है। तेजपुर देव की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्राचीन इतिहास का पता लगाने के लिए यहाँ पे ASI के द्वारा खुदाई की जा रही है। ठीक है,
खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड आयोजित किया गया। रियो डी जेनेरो में ब्राजील में ओलंपियाड आयोजित हुआ, इसमें बिहार के पानिनी को रजत पदक मिला है। ठीक है, आप देखेंगे आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता हुआ है। लिंकन यूनिवर्सिटी कहाँ का है? तो लिंकन यूनिवर्सिटी आपका मलेशिया का है। ठीक है, गया में औद्योगिक पार्क को मंजूरी दे दी गई। टोटल 12 औद्योगिक पार्क बनेंगे। केंद्र सरकार ने इसका वो मंजूरी दी है, जिसमें से बिहार में एक बनेगा, बिहार के गया में। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का राष्ट्रीय औसत से कम हो गया, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वहां पे आप 4.04% ही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार के इको टूरिज्म कैंप में बांका को शामिल कर लिया गया, इसको भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने में बिहार तीसरा राज्य बन गया है। और बिहार के 12 जिलों में नई चाइल्ड लाइन इकाइयां खुलेगी। पहले से 26 जिले में थी, लगभग 38 जिलों में ये चीजें हो गई है। आप राजगीर में गुरु पद संभव की विरासत के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुरु पद संभव भारतीय थे। ठीक है, तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाने में इनके योगदान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, बिहार के बोध गया में बनेगी 7 अक्षरों की प्रतिकृति। बोध गया के कहाँ पे बनेगा? तो शिलौंजा में बनेगा। ठीक है, और साथ में ध्यान रखना, बिहार में मिलेगी दीदी रसोई की सुविधा मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राज्य में SC/ST आवासीय जो विश्वविद्यालय वहां पे जीविका दीदी खाना बनाएगी, जिसमें सब उनकी संख्या टोटल 91 हो गई। ठीक है, अब क्या करना, बाकी जो रह गया सो घर से पढ़ कर आना, और बाकी 40 टॉपिक मैंने पढ़ा है इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा बिहार वाला। तो बिहार वाला के बाद आपका आएगा, ठीक है, राष्ट्रीय, जो कि हम लोग परसों करेंगे। ठीक है।